अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड यस ऑब्वियसली बात पाकिस्तान के हवाले से तो हो ही रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है। दो के पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि सिर्फ एक डेड रबर मैच में अब हिस्सेदार बनेगी जहां वो आयरलैंड के खिलाफ आमने सामने होगी, वो भी अगर बारिश ने इजाज़त दी और मौसम ने इजाज़त दी। अदर देन दैट यस आज होने हैं दो और मुकाबले इस वर्ल्ड कप में जहां कनाडा का आमना सामना होगा इंडिया से और लॉर्डहिल में ही ये मुकाबला खेला जाएगा। अभी इस वक्त जहाँ तक जो खबरें हैं लॉर्डहिल में धूप निकली हुई है, सो मोस्ट प्रॉब्ली मैच हो जाएगा। एंड देन इंग्लैंड और नमीबिया का आमना सामना होगा और वहाँ डिसीजन होगा उस ग्रुप का कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो इंग्लैंड आगे जाएगी या फिर स्कॉटलैंड जो है वो आगे बाजी ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी। सो बात करेंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ये जो मैचेस होंगे उसके हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा जैसे आपने कहा कि अब ये तयन करेगा कि मौसम वहाँ पर इजाज़त मिलती है उसकी तरफ से या नहीं मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ICC के जो इंतज़ाम हैं उस हवाले से भी खासी लोग बात कर रहे हैं कि क्या वाकई अगर आपके पास कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था और आपने वो सारे एक बड़ा टूर्नामेंट दुनिया क्रिकेट का T20 फॉर्मेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पर करवा दिया और आप बुनियादी सहूलियात से महरूम थे, तो ICC की जो अपनी फ़ैसला साजी है इंतज़ाम के हवाले से उस पर भी लोग सवालात ज़रूर उठा रहे हैं कि अगर आप आउटफील्ड अगर वहाँ पर वेट है तो क्या उसको कवर करने के लिए आपके पास वो सहूलियात मौजूद थी या नहीं मौजूद थी। जबकि श्रीलंका में देखा कि पूरे का पूरा ग्राउंड कवर कर दिया जाता था, तो यहाँ पर भी अगर ये वाले इंतज़ामात हो जाते तो मुमकिन था कि मैचेस बारिश की वजह से उतने ज़्यादा मुतासर ना होते। तो ये भी साथ ही साथ चीज़ें तो ज़रूर ज़ेर बहस हैं। बिल्कुल फोकस बड़ा रहा ICC का US में क्रिकेट कराने के लिए, US में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए। न्यूयॉर्क में जिस तरह की कंडीशंस हमने इनकाउंटर की, T20 मैचेस जो हैं वो टेस्ट मैचेस की तरह खेले गए। दो के यस लो स्कोरिंग मैचेस कंपेटिटिव मैचेस हुए, मगर जो आपने न्यूयॉर्क का ग्राउंड देखा अगले 15 दिनों में वहाँ सिर्फ एक ग्राउंड रह जाएगा और पिच रह जाएगी। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जितना जो स्टेडियम है वो सब डिसमेंटल कर दिया जाएगा बिकॉज उतने ही दिन का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था नसाउ काउंटी में। सो यस पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। खुश आमदीद कहते हैं जोर का जोड़ के फैमिली मेम्बर्स को। सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। सो जहाँ से हमने बात छोड़ी थी वहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और ऑब्वियसली हम उन चीज़ों को सही करने की बात कर रहे हैं कि अब क्या क्या सही होना है, क्या क्या जो गलत हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में वो सही होना है। मगर वसीम जब हम 1 से 2 वाले सेशन में जो है बात कर रहे थे तो एक बात आपने कही कि जो चीफ सिलेक्टर्स हैं और जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी मिनट्स अब बाहर आने चाहिए, वो लोग एक्सपोज होने चाहिए जिन्होंने रीसिलेक्ट किया कुछ प्लेयर्स को या जो रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लेकर आए, वो सारे मिनट्स बाहर आने चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें लाने की डिमांड करते हैं, दो कि ये चीज़ें दुनिया भर में जो हैं वो बोर्ड की विसिनिटी के अंदर अंदर होती हैं, बोर्ड की प्रेमिसेस के अंदर अंदर होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छा खासा लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। अब हम और अपना पेट नंगा करके दिखाएं और फिर और दुनिया को कहें कि आओ हंसो हम पे। देखिए अब इसमें जो बात है ना, इट्स नॉट एक्सपोजिंग, मैं पर्सन की बात ही नहीं करता कि उससे कौन एक्सपोज होगा, कौन बंदा है कौन नहीं। मैं जो पॉलिसीज जो सोच थी हम वो जानना चाहते हैं कि किस सोच के तहत हमारी जो प्रिपरेशंस थी पूरा साल वो हुई और उसके बाद जो सिलेक्शन के प्रोसेस में सोच क्या थी। इट्स नॉट कि किसने क्या किया ना, ज़ाहिर कोई ना कोई सोच तो होगी, कोई विजन तो होगा आपको जी। अगर है तो उसको सामने लाया जाए। ठीक है, कोई चीज़ गारंटीड नहीं होती। आप टीम एक सिलेक्ट की है, इट्स नॉट गारंटीड कि इसने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा है ना कि वर्ल्ड कप से पहले ही आपको पता थी चीज़ें कि यार ये नहीं होने वाला, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी ना प्रिपरेशन अच्छी है, ना हमारी सिलेक्शन अच्छी है, ना हमारी स्ट्रैटजी अच्छी है। तो फिर उस पर यह क्वेश्चन आता है कि क्या इस पर सोच क्या थी। हो सकता है कि वो सोच बहुत से लोगों को कन्विंस कर ले कि यार हमने तो ये सोचा हुआ था लेकिन ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया। लेकिन अभी तक आई थिंक 99% जो लोग या क्रिकेट समझने वाले हैं उनको समझ नहीं आएगी कि ये हुआ क्या है, क्योंकि बिल्कुल ही अनयूजुअल सी चीज़ें हुई हैं ना। तो मतलब आप देखिए कोई भी आप डिसीजन करते हैं उसका आप उसका फ़ायदे भी देखते हैं, आप उसके नुकसान भी देखते हैं। फ़ायदे ज़्यादा होते हैं नुकसानात से कम, तो फिर आप उसको वेटेज देते हैं। अब ये जितने भी डिसीजंस हैं, चाहे वो रिटायर्ड प्लेयर्स वाले हैं, चाहे वो कप्तानी वाले हैं, हमें इन चीज़ों से फ़ायदा बहुत कम हुआ है, नुकसान इसका पूरी डैमेज हुआ है, पूरा एक इमेज ख़राब हो गया PCB का। तो इसलिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो सोच थी, जो विजन था, एटलीस्ट वो तो समझ आए ना कि क्या किया। हालांकि उस टाइम ही देना चाहिए था बजाय कि
आप उधर बैठ के बस वो लाफिंग स्टॉक वो बने हुए थे। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, किसी के पास जवाब नहीं है, तुम बता दो, दैट मीन्स कि कोई विजन था नहीं। तो वो चीज़ तो ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि क्या हमारा विजन था, किस सोच के तहत हमने ये टीम बनाई, क्या हमारे प्लान्स थे और कहाँ पे गलती हुई है। कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर यहाँ बैठ के हम भी लगे रहेंगे और चैनलों पे भी चीज़ें चल रही हैं, हर बंदा अपने वो करेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें क्लैरिटी चीज़ों के अंदर लानी चाहिए। और क्योंकि जब तक ये नहीं लाएंगे हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। हम क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जाते कि हमेशा हम अब हम अच्छा करेंगे, नहीं, उससे पहले जो गलत किया है उसको एडमिट करें, देते हैं ना सब कुछ, उसको एडमिट करें, ताकि एडमिट करेंगे तो आप मानेंगे अपनी गलती, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कि यार ठीक है यही हमसे गलतियां हुई हैं, अब इनको हमने बेहतर कैसे करना है। ये कह देना जी कि हम जी 4 प्लेयर निकाल देंगे, 6 प्लेयर निकाल देंगे, नया कोच ले आएंगे, इट्स नॉट गोना चेंज एनीथिंग। ठीक है ना, ये पूरा एक जो सीक्वेंस चला है, पूरा एक जो सर्कल है, वो सर्कल पूरा आप देखेंगे। नहीं, कोच बदलने की तो प्लीज अब बात ना करें। जितनी शफलिंग हमने पिछले साल में देखी है, कोच हो गई, मैनेजमेंट हो गई, सिलेक्शन कमेटीज हो गई, वो तो इस हिसाब से हमने बदली है जैसे कि पता नहीं मौसम भी नहीं बदलता। हाँ, उसकी भी लॉजिक होनी चाहिए ना। क्यों बदलेंगे, आपने क्यों बदले, आपके मतलब वो लिस्ट भी आपके पास होगी कि क्यों बदलेगे, क्या सोच थी इसके पीछे, जिनको हटाया क्यों हटाया। बिल्कुल, उस लिस्ट पे हम वाले बात करेंगे क्यों लाए। इसी तरह सिलेक्शन के अंदर भी निकाला तो किसी को क्यों निकाला, जिसको रखा चेंज किया, वो किस सोच के तहत आप लेके आए। बस रैंडमली चीज़ें कर रहे थे या इसके पीछे कोई विजन था आपका। वैसे सुहेल साहब, अभी जैसे 7-8 लोगों की बात की, 6-4 लोगों की बात की, तो आप समझते हैं वाकई अगर ये करेंगे तो मसला हल हो जाएगा पाकिस्तान का। अगर 6 लोगों को मतलब ड्रॉप कर दें, फ़र्ज़ कर लें अगर, या लोग बदल दें तो ये मसला हल हो जाएगा। किन 6 लोगों को? कोई भी 6 लोग आप कर बदलना चाहते हैं? नहीं, बाकी 4 ही बता रहे हैं, 2 हमें ऑफिस के पता है। हाँ। बाकी 4 कौन से? नहीं, खाली प्लेयर्स को साइडलाइन करने का कोई मकसद नहीं है। मैंने वो आगे जो हमने सेशन किया उसमें बात जैसे हो रही थी कि रीज़न होने चाहिए ना, कोई जो भी आपका डिसीजन हो वो कोई लॉजिक रखता हो, सिंपल इज़ दैट। वो चाहे आप टीम सिलेक्शन की बुनियाद पे होना चाहिए, टीम सिलेक्शन की आप बात करें, आप किसी को ड्रॉप करना है तो भी कोई रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि आप वो क्या जी हमने सिर्फ अंडर द कारपेट वाली बात है कि हमने दिखावा करना है कि हमको चेंज कर रहे हैं। चेंज अगर कोई होनी है, कोई लॉजिक होनी चाहिए कि यार ये हमारा वे फॉरवर्ड है, हमने आगे ऐसे मूव करना है, उस बेसिस पे हम ये डिसीजन कर रहे हैं। वो चाहे आपके 15 रुकनी स्क्वाड में से चेंजिंग है, अगर आप कोई चेंज अपनी मैनेजमेंट में करना चाह रहे हैं, अगर, मैं नहीं कह रहा कि करें, या आप सिलेक्शन कमेटी के बारे में कोई फैसला करते हैं, या कोई भी XYZ कोई भी डिसीजन है, ऑन बेसिस ऑफ कोई मंतक के तहत होनी चाहिए चीज़ें। हम अभी तक ये जो अभी भी बात कर रहे थे, अभी जो सिलेक्शन की या कोचेज़ की भी बात हुई, जो इतने सारे कोचेज़ हमने को ढेर सारे, इतने मौसम नहीं होते वैसे, साल में 4 ही होते हैं, यहाँ तो उसको 3 और उन 4 में भी एक मौसम तो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। हाँ। तो यहाँ पे तो हमने प्रॉब्लम यही ना कि जो आता है हेड आता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आता है, आप चेयरमैन साहब आते हैं, जो भी वो आते ही सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम कि ठीक है। और आप कहें कि चेयरमैन साहब हमारे, क्योंकि ज़रा यहाँ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, अटैच्ड हैं, वी ऑल नो दैट, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं जो चल रहे होते हैं, वो आके सारे के सारे क्यों चेंज कर देते हैं। मुझे ये कभी भी समझ नहीं आई कि जो भी चेयरमैन साहब आते हैं, वो XYZ कोई भी आए, अभी या पिछले 2 या पिछले 6 सालों में, वो आते ही सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी की तरफ देखेंगे, वो आते ही जो कोचिंग पैनल आपका लगा हुआ है शायद उसको देखेंगे कि हमने आते ही उनको हटा देना है। भाई सारे ही तो गलत नहीं लगे हुए ना, वहाँ पे कोई ना कोई तो अच्छी चीज़ें किसी ना किसी जगह पे कोई हो रही होती है ना, आप उनको भी क्यों चेंज कर देते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम्स खाली आप ये टीम में नहीं हैं, हमारे ऊपर पॉलिसीज़ में भी हैं, वो टॉप टू बॉटम तक है। तो कंटिन्यूटी अच्छी चीज़, आप आए ठीक है, आपने चाह दिया है, आप पहले असेस तो करें ना यार, जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको कंटिन्यू करें। इफ़ यू फील कि कुछ गलत हो रहा है तो देन यू चेंज इट। बट ये क्या कि आते ही सबको पता होता है जी अब चेयरमैन साहब नए आए हैं, अब सब तो सिलेक्शन कमेटी भी गई, अब तो कोचेस भी नए आएंगे, और अब वो फलाने प्लेयर भी आ जाएंगे। हमें पहले से सबको पता होता है, आवाम को इवन पता होता है, कुछ आइडिया होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज होने वाली हैं, चेंज होंगी आपके वो माइंडसेट से। अच्छा, अभी जो वसीम साहब बात कर रहे थे कि वो सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वो कह रहा है उससे पूछ लो, वो कह रहा है उससे पूछ लो, तो आपको लगता है कि गैर संजीदा लोगों के हाथ में क्रिकेट है पाकिस्तान की तरफ? वेल अपेरेंटली इट लुक लाइक, मतलब जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे जिस तरीके से, जो मैंने खुद देखी नहीं थी, बट मैं कुछ उसके क्लिप्स देखे, बट
जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो इट वाज नाइस। मतलब ये एक वर्ल्ड कप की टीम थी, वर्ल्ड कप ना भी हो, कोई बायलैटरल सीरीज कोई भी है, आप पाकिस्तान टीम अनाउंस कर रहे हो, ठीक है, वी ऑल एग्री कि हम वो सब कोलीग हैं आपस में हंसी मजाक, बट हर जगह पे नहीं होता ना। कुछ जगह होती हैं, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम सारे आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं ना, मतलब जानते हैं, अच्छे रिलेशंस भी हैं, बट यहाँ पे हम बैठ के वो जिसको कहते हैं ना ठट्टा या वो नहीं कर सकते। डिमांड होती है हर चीज़ की, जो आपकी जॉब है उसकी कोई ना कोई डिमांड्स होती हैं आपसे, आपको उनको देखना चाहिए। किसी जगह आपको मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। ठीक है, वो आप हंसी मजाक करें आपस में, आप जितने वो कैमरा के पीछे करें ना। जब आप वो 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने टीम अनाउंस करनी है तो वहाँ पे वो नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं, उसने कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया। अब क्या हुआ, अब जब डिज़ास्टर हुआ है तो हर बंदा उस बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपने एटलीस्ट वहाँ पे सीरियसनेस शो की होती तो एटलीस्ट ये बात तो ना हो रही होती ना यार, कि वहीं से आप देखें कि चीज़ें शुरू होगी। तो अब क्या कहूँ मैं, मगर इट वाज़न्ट राइट। गैर संजीदा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं गैर संजीदा के लफ्ज़ पर वसीम साहब? नहीं, गैर संजीदा मतलब चले इस चीज़ से हटते हैं ना, बात संजीदगी की हो रही है जी। गैर संजीदगी कहाँ पे हम देख रहे हैं? तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ना, ये पूरा नीचे तक आपका एक निज़ाम चलता है, ठीक है ना। ये ना एक दिन में सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ना एक बंदे की वजह से हुई हैं। हाँ, उसमें ये है कि और एक दिन में सही भी नहीं हो। हाँ, अगर आप ये कहेंगे काटम कुटी कर दो सारी, तो वो जो प्रोसेस है ना, तो उथल पुथल हो गई ना, प्रोसेस उथल पुथल हो गई, उथल पुथल हो गई है सारी। हमारी प्रोडक्ट्स कहाँ से आती हैं? मतलब देख लें कि वी रिलाई ऑन अवर डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है, और करना चाहिए रिलाई हमें, लेकिन इस दफ़ा तो हमने नहीं किया। डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने फोकियत नहीं दी, हमने सिर्फ PSL को दी। ठीक है, वो भी हमारा ब्रांड है, हमारी PSL, लेकिन आप परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर देखते हैं। अब डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने के लिए, ठीक है, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि हर जगह क्रिकेटर्स हों। बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं PCB के अंदर जहाँ पे क्रिकेटर्स को मेरे ख्याल में होने नहीं चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट की पोस्ट। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई ऐसा क्रिकेटर है ही नहीं जिसके पास वो स्किल्स हों। ठीक है ना, चंद हमारे पास पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी वो काम नहीं कर सकते। यानी चेयरमैन तो क्रिकेटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना हमें एक फॉर्मर चेयरमैन ने अभी एज क्रिकेटर, एज एक फॉर्मर क्रिकेटर ने एज चेयरमैन हमें डैमेज किया है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इस रीसेंट पास में किसी और ने डैमेज किया। तो अगर आप नीचे आते हैं, अब डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वो एक ऐसी जॉब है कि वो समझना, जिसको क्रिकेट की समझ है, वो एक क्रिकेटर के हाथ में होनी चाहिए ये चीज़ें। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि ग्राउंड अरेंज कर दिया आपने, या आपने जी बस वो स्केजुअल बना दिया। उसमें आपको समझ होनी चाहिए कि हमारी क्रिकेट की डिमांड क्या है, ठीक है ना। कौन से जो फॉर्मेट है उसको किस पे फोकियत देनी है, कौन से महीने में कराना है, सारे इम्पैक्ट, क्योंकि क्रिकेट आपकी इंटरनेशनल टीम पे आने हैं। हमें किस तरह के प्लेयर्स चाहिए, हमें पिचेस कैसी चाहिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो वो हमने दिया हुआ है जी। वहाँ पे क्रिकेटर नहीं है कोई, ठीक है ना। आपके जो हेड हैं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्रिकेट को समझते, तो फिर वो डिसीजन जैसे हो रहे हैं, इस दफ़ा डोमेस्टिक जैसे हुई है, डिज़ास्टर हुई है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अगर हम देखें। तो ये तो किसी ये वाला जैसे अभी आपने एक जिक्र किया है, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा कि वो क्रिकेटर नहीं है, तो ये जिसने उसको लगाया है उसको भी तो पूछा जाएगा ना कि आपने किस बुनियाद पर फिर लगा दिया उसे। तो वो भी क्रिकेटर, जैसे आपने कहा कि सारी की सारी जो आपकी असल में आपने जिसके ऊपर इन्हिसार करना है वो आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है, और अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं तो इसका मतलब ये तो आप तो सारी चीज़ों के ऊपर आपने समझौता कर लिया, बुनियादी आपने हिला दी ना। इट्स सॉर्ट ऑफ जैसे कोचिंग की एक जॉब है, ऑब्वियसली आपको उसमें क्रिकेट नॉलेज वाला बंदा चाहिए, बेशक वो बड़ा नाम ना हो, क्वालिफाइड होना चाहिए। इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया, आपकी एकेडमीज़ होंगी, आपकी रीजनल लेवल पे जो कोचिंग होगी, कोचिंग का हाल आप देख ले। मैं मतलब एक दावा मैं करता हूँ कि हमारे जितने भी जो कोचेज़ हैं ना, जो रीजन्स के हैं या सर्टिफाइड हैं, जिन्होंने कोर्सेज़ किए हैं, आप उनको बुला के एक दफ़ा उनकी जो जिनके पास सर्टिफिकेट है ना, उनसे सिर्फ बात कर लें, उस बारे में चेक कर लें, तो कोई भी उस पर पूरा नहीं उतरेगा, क्योंकि हमारा निज़ाम ख़राब है। जिसको पसंद है हम उसको पास करा देंगे, जिसको नहीं हमें पसंद उसको हम पास ही नहीं होने देंगे। तो जब जितने मतलब प्रॉब्लम्स हैं आपके, एक थोड़ी सी, क्योंकि हम जो ये कोचिंग कोर्सेज की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो कोचिंग कोर्स कराता है, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया की कोई एक कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की एक वो है जिसके तहत जो है ये कोचिंग कोर्स होता है, बट ये क्रैश कोचिंग कोर्स होता है। जनरली जो ECB करवाता है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का जो कोचिंग कोर्स होता है, वो ज़रा डिटेल्ड होता है। तो एक
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कोचिंग कोर्स किया हुआ कोच और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये एफिलिएटेड ऑस्ट्रेलिया से जो कोचिंग कोर्स होता है, ये दोनों एक सेम स्टैंडर्ड पे तो होते हैं? देखें सिलेबस तो मोरलेस सेम ही होता है उनका, एक ही लाइन्स के ऊपर वो चल रहे होते हैं। आप ECB की उसकी बात करें, डू यू थिंक कि वो बेहतर होगा हमसे? चलें अगर बेहतर है भी, या आप कहती हैं, ये मैं भी कहता हूँ चलें बेहतर होगा, हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते यहाँ पे। तो यासिर अरफात ने तो वहीं से लेवल 4 किया कि जहाँ पे जो लेवल, हाँ कि जिसने यहाँ पे लेवल 2 किया हुआ है ना, तो मतलब वहाँ पे किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे जो दोबारा करना पड़ेगा जी, हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं, तो हमें हर तरफ बेहतरी करने के कोर्सेज कराने वाले कोर्सेज कराने वाले कौन हैं, सबसे पहले ये देखें कि जो आपको डेमो दे रहे हैं, या उनको मैं क्या बोलूँ कि उनको कुछ नहीं पता और वो आपको कोर्सेज करा रहे हैं। जब टीचर ऐसे होंगे तो आगे उनके स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? उसके बाद भी मोहम्मद हफीज़ जैसे नामी ग्रामी स्टूडेंट्स, कामरान अकमल स्टूडेंट, मिसबाहुल हक स्टूडेंट, देखें इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के मैं टीचर्स की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ में बेहतरी लानी है। कि आपके पास कितने लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास वो जो ट्यूटर की ना एक सर्टिफिकेशन अलहदा से होती है कि अगर ये लेवल 4 इसने किया हुआ है, दैट डजंट मेक हिम कि ये सिखाएगा जाके, अनलेस के ये लादा करेगा कोर्सेज जो कि ट्विटर के होते हैं कि जी लेवल 1 किया है इसने, 2 किया है, उसमें तो हम बहुत सी हमारी चीज़ें जो सही होने वाली हैं। फिर हम कहते हैं जी कोचेज़ हमारे अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये नीचे नहीं है, तो ये आप ही लगा रहे हैं, आप ही उनको पास कर रहे हैं, आप ही फेल कर रहे हैं। तो कभी कोई आगे न्यूट्रल बंदा उनका वो टेस्ट लेगा ना, मैं कहता हूँ 70% आपके कोचेज़ वो पास नहीं कर सकेंगे जो सर्टिफिकेट उनके पास है यहाँ पे, ठीक है। तो पता है कौन कौन वहाँ पे लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ बेहतर होने वाली है, ठीक है ना। कोई थोड़ी सी बेहतरी आती है एकदम से, फिर जैसे भी सुहेल बात कर रहे थे, वो बंदा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे जो मखसूस हैं, जो उधर के उधर ही हैं, उनकी तरफ कोई भी नहीं देखता कि यार शायद इनका टाइम हो गया है, शायद इनका भी ज़रा हम वो करें, थोड़ा एहतसाब करें, कितने साल हो गए हैं, इनकी क्या सर्विसेज रही हैं। तो हर तरफ आपको प्रॉब्लम नज़र आती है। तो वो बात ख़त्म कहाँ पे होती है जी कि 4-6 प्लेयर इधर उधर कर दें, ये कैप्टन चेंज कर दें, वो कर दें, नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक हमने डोमेस्टिक कैसे बेहतर करनी है, हमने कि 10,000 मैच करा के कैसे बेहतर करना है, क्या करना है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट साथ ही साथ जब हम वापस आएंगे ब्रेक से, तो क्या क्या चेंजेस हुई, क्या क्या तब्दीलियां हुई, कितनी चेंजेस हुई, कितनी शफलिंग हुई, चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी में क्या तब्दीलियां हुई, तो कोचेज जब 2022 वर्ल्ड कप के बाद से कितने कोचेज हमने आते हुए देखे और जाते हुए देखे। ब्रेक पर जाएंगे, आप वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और मुझे सब ने यहाँ पे कहा है कि T20 वर्ल्ड कप स्पेशल कहना आप बंद कर दें। कौन सा स्पेशल, कहाँ का स्पेशल, क्या स्पेशल रह गया है हाफिज? देखिए स्पेशल है बहुत कुछ, USA के लिए बहुत स्पेशल है, आप देखिए अफगानिस्तान के लिए बहुत स्पेशल है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत स्पेशल है कि आपको दुनिया क्रिकेट में T20 के फॉर्मेट में उभरती हुई ताकतें नज़र आ रही हैं। और पाकिस्तान के लिए स्पेशल ये हो सकता है, अगर आप इसको स्पेशल बनाना चाहते हैं अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए तो आप बना सकते हैं। अगर आपने इसका मजीद खाना ख़राब करना है तो वो भी आपके हक में है। तो दूसरों को स्पेशल बनाए, खुद स्पेशल बने, ये हमारी क्वालिटी है। ये आपको इतने साल में अंदाज़ा नहीं हुआ, दूसरी टीम के प्लेयर्स को हम स्टार बनाते हैं, अननोन होते हैं, हमारे खिलाफ आते हैं, आके हैट्रिक कर जाते हैं। हसरंगा, आपको हम सबको पता है कि हसरंगा ने हमारे खिलाफ शुरू किया था सिलसिला खेलना दूसरी, और USA टीम जो है वो पहली दफ़ा वर्ल्ड T20 खेल रही है, T20 वर्ल्ड कप में फीचर हो रही है। एंड यस देखिए हमारा ना हमेशा एक वो आई डोंट नो, सुहेल तो अभी मेरे बाद खेला हुआ है, तो उन दिनों ना हमारा एक टीम के अंदर जोक चलता होता था। जो क्या था मतलब वो होता था ऐसे, कोई भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है ना पाकिस्तान के खिलाफ, भले वो फिल सिमंस हो, भले सौरव गांगुली हो, बैच थे बॉलर। हाँ नहीं हमारी तो वो तो बॉलिंग में आए थे ना, लेकिन हम बैटिंग में ना ब्रायन लारा आए जी, वो बड़ी फॉर्म इनकी बुरी चल रही है। नहीं, और लोग जानते हैं इस बात 96-7 में वो लारा ने हमें वो मारा ना आके। अभी इन रीसेंट टाइम्स में व्हेन विराट कोहली वाज आउट ऑफ फॉर्म, तो लोगों ने गद्दाफी में जब मैचेस हुए तो लोगों ने प्ले कार्ड्स बनाए हुए थे कि विराट कोहली कम हियर टू लाहौर टू प्ले एंड गेट योर फॉर्म बैक। तो लोगों को अंदाजा है इस बात का अच्छे तरीके हाँ, तो हमारी हिस्ट्री थोड़ी बुरी है, लेकिन ऑन द सीरियस नोट अगर हम आते हैं देखेंगे, ऑब्वियसली स्पेशल नहीं रहा वर्ल्ड कप हमारे लिए, ठीक है ना। हम यहाँ बैठे हैं तो मैं सुहेल अक्सर यही बात कर रहे हैं यार, अगर ये हमारी टीम बाहर होगी जो कि इवेंचुअली हो गई है, तो अगले 15 दिन हम मतलब क्या मतलब वो इंटरेस्ट आपका रहता है ना, फिर दूसरे मैचेस भी आप उसी शौक से देखते हैं। सुपर 8 के बारे में बात होगी जी, हाँ जी ये होगा, ये 4 टीमें इधर हैं, ये 4 इधर हैं, लेकिन हर चीज़ के अंदर ओबियसली हमारा जो
सेंटर ऑफ होता है ना, जो हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो हमेशा पाकिस्तान रहता है, उसके अराउंड ही हम बात करते हैं। तो अब वो थोड़ा मुश्किल हो जाए ना, लेकिन अब बात तो फिर भी हम ऑफ द फील्ड आपको अभी आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इतनी आपको अभी खबरें आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेंस में तो स्पेशल हो गया। मैंने आगे आपको बताया कि पहली दफा हम बाहर हुए हैं बिल्कुल पहले राउंड में T20 वर्ल्ड कप में, तो उसमें आपने स्पेशल बना दिया है। हाँ, स्पेशल उस लिहाज से बन गया है कि डिस्कशन हमारी स्पेशल हो जाएगी उस पर। लेकिन देखिए पिछला भी वर्ल्ड कप अभी एशिया कप हुआ, उसकी हमारी प्रिपरेशंस कैसी थी? वो भी डिजास्टर, ये नहीं था कि एकदम से हुआ, ये हो गया। हम क्या उन दिनों हम किस चीज़ में उलझे हुए थे, मैनेजमेंट और टीम, बिल्कुल कि जी हमारे पैसे बढ़ाए जाएं। हाँ, ठीक है ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए जाएं। एंड में ये खबरें भी आई जी कि वो सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल करके आपने पैसे बढ़वा लिए वो। लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी, ठीक है, पैसे जो भी हैं। मैं खुद था जब मैं चीफ सेलेक्टर था, मेरे हाथ में जब एक चीज़ आई थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक मॉडल मैंने ही बनाया था, ये वाइट बॉल और रेड बॉल वाला। ऑब्वियसली हमने देखा कि इंग्लैंड में कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो वही मॉडल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें करके मैंने ही प्रेजेंट किया चेयरमैन को, जी हमें पैसे बढ़ाने चाहिए और दोनों फॉर्मेट के। क्योंकि उसमें ये हो रहा था कि एक कैटेगरी है वो एक ही फॉर्मेट खेलने वाले की वजह से जो है ना, मतलब वो उसमें डिस्टर्ब हो रहे थे। मैंने कहा इसको हम लादा करते हैं, और उसमें पैसे भी हमने बढ़ाए, ऑलमोस्ट डबल हो गए प्लेयर्स के पैसे। लेकिन उसमें ये था कि उसमें जो परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें थी ना, मेरिट ज़रा तगड़ा हो गया था उसके अंदर। चाहे आपकी वो कैटेगरीज हैं, चाहे वो अर्न करना है आपने वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीज़ हमने की थी। तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द प्रायोरिटीज़। कितना बड़ा इवेंट आ रहा है और हम किन चीज़ों में उलझे हुए हैं। आपका चीफ सेलेक्टर हो जाए, इसमें वो सुलह करा रहे हैं, इंजमामुल्लाह उस टाइम चीफ सेलेक्टर बने हुए थे, उसके फ़ौरन बाद आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। तो आपका कहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या वो चीज़ें जब आपने दिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उस टाइम पे साइन भी कुछ नहीं हुए थे शायद, ऑन टूर यही बातें ड्रेसिंग रूम के अंदर चल रही होंगी, इसको मिल गया, इसको मिल गया। और इट्स नॉर्मल, ये होता है कि जब ओबीसी हमने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जब तो कुछ प्लेयर मेरे पास भी आए थे, यार इसको तो ये मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिली? तो मैं तो सीधा वो निकालता था, भाई ये परफॉर्मेंस है आपकी पूरे साल की, आप देख लें। क्योंकि होता है ना वो जो सोशल मीडिया पे स्टैट्स आते हैं ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि वो वहीं से उठा के ले आते थे, देखें जी मेरी परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा है। तो वो एडिट हुए कुछ एक जो होता है पीरियड होता है उसके वो होते थे। तो मैं क्लैरिफिकेशन देता था, भाई इस लेके इस डेट से इस डेट तक की जो परफॉर्मेंसेज है उसकी बेस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो हमारी क्रिकेट जो ना प्रायोरिटी रही नहीं है। इस साल भी अगर हम देखते हैं जो भगदड़ मची रही है, तो इट वाज ऑल अबाउट के मतलब पावर, कोई पावर के पीछे भाग रहा है, कोई कुर्सी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को निकालने के पीछे भाग रहा है, कोई अपने प्लेयर डालने के लिए भाग रहा है। किसी को फिक्र थी कि आगे डिज़ास्टर हो चुका है हमारा, तो इस दफ़ा हम संभल सके नहीं। इस साल भी हमें कैओस नज़र आया। वो लिस्ट वो आपके पास जो है वो सिर्फ तो वो देख के आपको पता चल जाता है। वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में भी आई गेस कि ये डिस्कशन वहाँ जो 50 ओवर हुआ है, आई गेस वहाँ तक चलती रही है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ जाके साइन हुए, वर्ल्ड कप तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। हाँ जी, तो फिर आप देख लें फिर प्रायोरिटीज आपकी क्या हैं। और ये तभी होता है जब क्लियर वो माइंडसेट नहीं होता। ये हफीज़ ने भी बात की कि वहाँ पे जब न्यूजीलैंड का टूर चल रहा था तो वहाँ एनओसी का रफड़ा पड़ा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं हर जगह आपके कोई ना कोई इश्यूज ही चल रहे होते हैं। तो फिर आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी, जब आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप फोकस नहीं होते गेम की तरफ, असूली तौर पर तो ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए ना ड्रेसिंग रूम में। बिल्कुल, जब आप ऑन टूर हैं और इतना बड़ा इवेंट चल रहा है फिर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये वही बात ये है कि आपकी एक तो क्लैरिटी नहीं होती, आपकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बार बार चेंज होती हैं, वो चाहे एनओसी है चाहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाकी जगहों पे मैंने तो कभी ये इशू नहीं देखा कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके इशू चल रहे हैं। और प्लेयर टीम की परफॉर्मेंस प्रायोरिटी क्या है? टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर प्रायोरिटी, टीम की या पैसों के ऊपर प्रायोरिटी है, या और दूसरी लीग्स खेलने के ऊपर प्रायोरिटी है? पॉइंट सिर्फ यही है कि प्रायोरिटी इस वक्त क्या है टीम की, वो देखना जरूरी है। और क्यों है? दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स को क्या पैसों की जरूरत नहीं होती? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के इस बुनियादी ढांचे को और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक आने वाले रास्ते हैं, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े लोग हैं, वो भले कोचिंग में हैं, भले सिलेक्शन कमेटी में हैं, भले आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में है, उसको किस हद तक उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, इख्तियारात मिलने चाहिए, उनमें कितना वक्त उनको मिलना चाहिए कि वो एक हिकमत अमली, एक मनसूबाबंदी तैयार करें, उसके ऊपर फिर पाकिस्तान के क्रिकेट को चलाया जाए। हम अगर देखते हैं तो कल जैसा कि मोहम्मद हफीज़, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक डायरेक्टर, जो उन्होंने ट्वीट किया है एक पाकिस्तान टीम की नाकामी के बाद, यानी कि वर्ल्ड कप से निकलने के बाद,
तो वो पैगाम है सारे एक खुले अल्फाज में है कि अब ढूंढे जाएंगे खिलाड़ी कि इनको बाहर निकालें और लोगों की तवज्जो तकसीम की जाए। कोचिंग स्टाफ में कितनी तब्दीलियाँ हुई गुज़िश्ता चंद बरसों में, सिलेक्शन कमेटी में क्या तब्दीलियाँ हुई, जूनियर में, सीनियर में, तो ये किस हद तक सवेरा ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं खेल के नताइज के ऊपर? बिल्कुल असरअंदाज बहुत होती हैं। और मोहम्मद हफीज़ ने बेसिकली स्केप गोट, हाँ, कुर्बानी का बकरा ही होता है। हाँ। तो यस, स्केप गोट किसको बनाया जाएगा? ट्वीट उन्होंने, आप गलत मतलब ले रही हैं, शायद ईद के हवाले से उन्होंने कहा, बड़ी टाइमली किया, अगर ईद के हवाले से किया। कौन सा जानवर आप लेके आ रहे हैं, कौन से बकरे लेके आ रहे हैं वो, यानी कि ये भी उन्होंने कहा होगा फिर महंगे की तैयारी। नहीं, उन्होंने ये थोड़ी कहा अमेरिका से कौन से बकरे आ रहे हैं, ये तो नहीं कहा उन्होंने। लोकल होंगे या उधर से आएंगे या कौन से होंगे, उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर दिए। की अक्कासी देखें। अब हफीज़ ये बात क्यों कह रहे हैं, ऑब्वियसली उतनी क्रिकेट खेले हैं, वो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, उनको पता है कि पास में क्या होता रहा है। हम भी यही बात कर रहे हैं कि पास में ऐसा होता आ रहा है कि हम दोबारा वही मिस्टेक दोबारा करने जा रहे हैं या हम इस प्रोसेस को बेहतर करेंगे। वसीम, वो तो अभी रिसेंटली वो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए, जो सारा सिनेरियो हुआ, सिचुएशन हुई, वो टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया भी गए टीम के साथ, बट वापस आते ही जो है मे बी ये लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अभी लिस्ट देखते हैं, हम लिस्ट आपको दिखाते हैं, इतने सारे सेलेक्टर्स, ठीक है, शायद सिलेक्शन कमेटी पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस टीम का ना होता हो, बट कोच आए, कोच गए, कोच ये तब्दील हो गए, कोच वो तब्दील हो गए, तो फिर मुझे ये लगता है कि इन लड़कों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि कोच की ना बात सुननी है, वो आपने खुद ही बता दिया कि सुन क्यों रहे हो भाई जो ये कह रहे हैं, और जो पसंद आए उसको रखे उस पे भी आते हैं। हाँ। लिस्ट देखें, स्क्रीन हमारी कम पड़ गई है, मतलब उस पे आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है कि वो डॉक्यूमेंट रुक नहीं सकता स्क्रीन के ऊपर, हालांकि अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन है। बिल्कुल ये ऐसे जैसे साइड स्क्रीन है, वर्टिकल करके इसको चलाएं तो शायद वो पूरे आ जाएं। तो ये फौज जो पूरी बनती है जी, अब इसमें कुछ रिपीट भी होंगे कि 2 दफा नहीं, वो लादा से मेंशन है। तो 23 पे रुक गए जी। हाँ जी, 23 साल के लोग आए हैं जी पिछले 12 महीने में, 13 महीने में सिलेक्शन के अंदर, और वो देखें कहाँ रुकती है। 19 आपने कोचेस रखे हैं। अभी लेकिन ना वो मैं जो बात कर रहा था कि इसमें 2-3 दफ़ा चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो जितनी दफ़ा चेयरमैन चेंज हुए हैं सिलेक्शन कमेटी उतनी दफ़ा चेंज हुई है, तो उस ठीक है, वी एग्री, मैंने आगे कहा कि ठीक है चेयरमैन की हद तक हालांकि होना वो भी नहीं चाहिए, बट अगर वो हो भी रहा है तो क्रिकेटिंग मैटर्स डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हम जूनियर के साथ फहरिस्त में ला लें तो वो भी इतने बन जाने अंडर 19। हाँ, अभी वो तो है ही नहीं आपकी, अगर नहीं, उसके लिए फिर हमें एक और स्क्रीन लगवानी पड़ेगी, कैसी इतने पहले 2 चीजें चलेंगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये जितने लोग इधर लगे हैं, जितने लोग इधर लगे हैं, इनको लाने का प्रोसेस क्या था? कहाँ पे आपने प्रोसेस होता है ना जॉब के लिए, ठीक है, कि आप कोई प्रोसेस रखते हैं जी, ये हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये एक्सपीरियंस हमें चाहिए। उनको लाने के बाद ऐड ज़रूर छपा। देखिए मैं एहसान मानी का या उसका वसीम खान का नाम क्यों लेता हूँ, कि जब मैं अपॉइंट हुआ था पहले नॉर्दर्न का कोच, आई अप्लाइड, ठीक है, ऐड आया था, मैंने अप्लाई किया, 5-6 बंदों या 4-5 बंदे थे, उन्होंने मेरा बहुत लंबा सा इंटरव्यू किया, आपने प्रोसेस फॉलो किया, जी हाँ जी ये आपका विजन क्या है, ये वो सारी चीज़ें वो की, ठीक है, मैं नॉर्दर्न में आ गया। यही चीज़ जब चीफ सिलेक्शन के लिए मेरा हुआ तो शुरू में आई डिक्लाइन, नॉट मैनी पीपल नो दैट कि मैं नहीं मान रहा था, इट टुक देम क्वाइट अ व्हाइल टू कन्विंस मी, क्योंकि आई वाज इन द कोचिंग, और मैं ये कह रहा था मैंने कोच बनना है आगे जाके, और आई कैन सी कि मेरा जो एक सिलसिला चल रहा है, आई कैन सी माई बेटर चांसेस कि उसमें एक्सेल करने के, ठीक है, बट दे कन्विंस मी कि हमें टेम्परेरी अभी चाहिए, कुछ दिनों के लिए चाहिए, 1-2 महीने के बाद हम देख लेंगे। तो वो 2 महीने फिर वो 2 साल में चले गए। तो अगर किसी को गलतफहमी है, मैं बड़े शौक से आया था चीफ सिलेक्शन वो बनने के लिए चीफ सिलेक्टर, तो वो नहीं था, बट ऑब्वियसली मतलब वो पता चल जाएंगी आपको चीज़ें। लेकिन उसमें भी फिर एहसान मानी, वसीम खान, दोनों ने मेरा आई थिंक घंटे का मेरा इंटरव्यू किया होगा कि आप क्या करना है, क्या विजन आपका क्या है, आपने किस तरह चीज़ें ठीक करनी है, आपके सिलेक्शन का मेरिट क्या होगा, क्राइटेरिया क्या हो गया, पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो क्या ऐसी चीज़ें जितने भी कोच रखे हैं, जितने आपने सिलेक्टर रखे हैं, आपने फॉलो किया किसी चीज़ को? नहीं, इस लिस्ट पे हम फिर से नज़र डालते हैं, बिकॉज हमें जो है अभी शाहिद खान आफरीदी लाला ने भी ज्वाइन इन किया है, तो लाला को भी खुशामदीद कहते हैं। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लाला, आपके आने से पहले अभी बात हो रही थी कि सिंस जनवरी 2023 हमने कितने सेलेक्टर्स तब्दील किए, मतलब कितने सेलेक्टर्स की हुई, जिसमें चीफ सेलेक्टर भी थे और सेलेक्टर भी थे, साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2022 के बाद से कितने कोचेस की तब्दीली हुई और क्यों स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही इन चीज़ों में,
और फिर उसके बाद वसीम ने ये सवाल उठाया कि इनको लाने की भी बैकग्राउंड क्या था, इनके क्या क्रेडेंशियल्स थे जो इनको इन जगहों पे रखा गया, कितना असेस किया गया, कितनी इनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की गई या कोई ऐड छपा गया या क्या चीज़ क्या प्रोसेस हुई। सो अगर सिलेक्टर्स की लिस्ट की हम बात करें तो इस वक्त जो ये सिलेक्शन कमेटी है तो ये टोटल मिला के इस वक्त की सिलेक्शन कमेटी को भी एडअप करके 23 लोग बन जाते हैं लाला, जो कि सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियों में सामने आए। सवेरा, तब जब कोई चीज जब चीजों इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के अंदर जब पॉलिटिकल लोग आएंगे तो उसमें क्या होता यही है। मैंने पहले भी कहा था कि वजीर आजम के अंडर में उनको एग्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज होते हैं, उनके साथ नए चेयरमैन आते हैं, क्योंकि मेरिट के ऊपर डिसीजन लिए नहीं होते। और हम सही कह रहे हैं वसीम कि हम जितना ये पहले भी बात होती रही कि हर नए चेयरमैन के साथ नया कानून, नया आइन, नए लोग, नए चेहरे सारे आते हैं तो पूरा सिस्टम नीचे चेंज हो जाता है। ठीक है, चेयरमैन चेंज होता रहे, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेटिंग अफेयर्स चलाते हैं एटलीस्ट उनको ना चेंज करें। आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है, उसने प्लान किए हुए होते हैं। ये नहीं कि मोहम्मद वसीम अभी सामने बैठे तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वसीम को भी चीजों को करने में टाइम लगा है, वो अपने प्लान के साथ आया होगा और एंड देन फिर आप उन चीजों को चेंज कर देते हो। चेयरमैन के साथ सारे लोग क्यों चेंज हो जाते हैं? जो क्रिकेटिंग अफेयर जिन्होंने चलाना है एटलीस्ट उनको आप सेम रखें, बाकी चेयरमैन के चेहरे बदलते रहें ना। चेयरमैन के साथ सिलेक्शन कमेटी का मतलब चेयरमैन का ये नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, नहीं, जिसका जो डोमेन है उस डोमेन में रह के काम करे। और मेरे ख्याल में ये मैं नहीं समझता कि ये वजीर आजम के अंडर में होना चाहिए कि जो वजीर आजम आए उसके वो अपना बंदा लेके आए एज अ चेयरमैन। मैं कभी भी इस फेवर में ना हूं ना रहूंगा। ठीक है, अच्छा शायद देखें जब तक चेयरमैन बनने के लिए लोग भागेंगे ना, उन लोगों को आप कभी मत लगाएं जो कि खुद भाग रहे हैं उस तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, इसका क्राइटेरिया एक बनाएं, कुछ सर्टन आप क्वालिफिकेशन रखें, जो शौक और पैशन के लिए आए, जो सिर्फ सियासत की बेस पे मत आए, कुर्सी के पीछे मत भागें। ओबीसी वो तो थैंक्स टू नजम सेठी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जब 2014 की बदली है तो उसमें एटलीस्ट बैचलर होना ज़रूरी है जो चेयरमैन पीसीबी होगा, वरना उससे पहले तक ये भी नहीं थी करनी। देखिए वो जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से वो कर लेते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन के भी शायद बात कर रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चेंज किया? हमने सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस लानी थी, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हुआ था तो उससे बहुत सा गंद साफ हो गया था, नीचे वाले गंद बहुत ज़्यादा साफ हो गया था। हम भी कहते थे कि इसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट आप ऐड करें, जो जिसमें कमी बेशी हैं आप इसमें वो ऐड करें, लेकिन क्योंकि वो गंद आपको सूट करता है, वो सियासत आपको सूट करती है नीचे वाली, आपने अपने हिसाब से आइन कानून लेके आते हैं जी। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना कि जो मुझे सूट करता है मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा। जो सिलेक्शन कमेटी भी फिर सारे अपनी मर्जी की लेके आते हैं ताकि उसमें भी इन्फ्लुएंस अपना कर सकें सिलेक्शन में भी, हालांकि होना नहीं चाहिए। आइडियली वो जो शाहिद भाई ने भी बात की, मैं भी पिछले 2 दिन से यही कह रहा हूँ कि चेयरमैन चेंज होने से क्रिकेटिंग अफेयर्स पे जो है वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। अब एक सिलेक्शन कमेटी आती है, 2-3 महीने आप उसको देते हैं, वो 2-3 महीने में तो अपना एक प्लान बनाती है अगले 6 महीने का, साल का, और 2-3 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा, नया बंदा आ जाएगा, वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ आएगा। तो फिर खाली आप टीम को भी तो ब्लेम नहीं कर सकते कि जब एक विजन ही नहीं आपका चल रहा, वो कंटिन्यूटी नहीं है, तो फिर कैसे चीजें बेहतर होंगी। मगर लाला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। जी लाला, सवेरा वो जका अशरफ वाला अगर एपिसोड जो जका अशरफ साहब आए थे और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि आए हमारे साथ काम करें, ये वो, मैंने अपना प्लान बनाया था डोमेस्टिक क्रिकेट का कुछ सीनियर क्रिकेटर्स के साथ मिलके, लेकिन मैं लेके जा नहीं पाया। मैंने कहा यार मुझे पता है कि चेयरमैन को अपना नहीं पता कि वो कितने दिन और रुकेंगे, फिर मुझे वहीं से काम शुरू करना पड़ेगा अपना दोबारा। तो आई मीन के आप कोई है ही नहीं ना, टाइम दो यार, जिसको भी लेके आ रहे हो एटलीस्ट 2-3 साल दो तो सही, ताकि वो काम कर सके। मोहम्मद हफीज आया जाहिर बात है आया, वो भी अपने प्लान लेके आया होगा, क्या हुआ उन प्लान्स का, क्या हुआ? बहुत सारे मैंने जूनियर क्रिकेट के प्लान्स बनाए, मतलब क्योंकि मैं आया तो एशिया कप सर पे था, वर्ल्ड कप सर पे था, तो वो तो निपटाए मैंने जैसे तैसे करके। फिर मूविंग फॉरवर्ड मैंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया। मैंने जुनेद या जो डोमेस्टिक क्रिकेट के वो हैं उनके साथ एक डिस्कशन की, मैंने सीईओ से मिलना था, पीएसएल के दौरान मैं मिला तो हमारी बातचीत हुई कि बैठ के आप हमें प्रेजेंटेशन दें कि कैसे आपने क्या क्या 4-5 महीने में देखा जो चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। मतलब मैंने एक प्लान बनाया, जो कल भी मैंने बात की थी कि वो जो ओपनर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन, नंबर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन, तो वो
विद इन 2 वीक्स मैं खुद ही अब बाहर हो गया। तो इट्स नॉट अबाउट मी, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ये जो आपने 23 लोगों की लिस्ट दिखाई है, जाहिर है वो भी कोई ना कोई प्लान लेके आए होंगे, बट जब आप उनको प्लान्स की एग्जीक्यूशन का टाइम ही नहीं देंगे तो फिर आप उनको अकाउंटेबल भी नहीं बना सकते। 2-3 महीने की परफॉर्मेंस पे आप किसी भी सिलेक्टर को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। और वैसे वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम का जो जूनियर का एक जो और चीज है ना, अभी शायद हमारे साथ है, इसमें मैं एक चीज और इसमें ऐड चीफ नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखें प्रॉब्लम वहीं से आते हैं ना, ठीक है ना, या तो वो काम सही कर रहे हो तो फिर ठीक है जी, बंदा कहता है जी कि जब चेयरमैन आते हैं आपकी सारी चीज़ें ही चेंज हो जाती हैं। और सबसे बड़ा हमारा मसला ये है, कंटिन्यूटी नहीं है किसी चीज़ के अंदर, कि 20 कोचेज़ आपने नेशनल टीम के चेंज कर दिए, वो इतने तो डोमेस्टिक में नहीं लगते कोचेज़ आपके। एक साल में 20 कोचेज़ आपने नेशनल टीम के चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। दूसरा देखें कि अभी बात हो रही थी क्रिकेटर्स की, नॉन क्रिकेटर्स की, मैं पहले भी मैंने कहा कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे क्रिकेटर्स को नहीं होना चाहिए, जो मर्जी क्रिकेटर आ जाए उसका काम ही नहीं है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि जो क्रिकेटर्स को ही करनी चाहिए, चाहे आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहाँ पे क्रिकेटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक चीज़ जो मैंने अपने 3 साल में देखी थी, कि 2 साल जो मैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर रहा हूँ, या उससे पहले मैं एज अ कोच जब रहा हूँ, कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाए ना, तो वो जो कॉरिडोर है ना जहाँ पे ऑफिस हैं सारे जी, तो क्रिकेटर को ऐसी हिकारत नज़र से देखा जाता है ना, बीइंग ए पार्ट ऑफ द PCB, विच आई फेल्ट के यार वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया क्रिकेटर बीच में। वो जो कमरे हैं ना सज्जे खब्बे, वो जितने हैं, ठीक है, रमीज़ आए, जब रमीज़ के दौर में चीज़ें बेहतर हुई क्योंकि टॉप पे क्रिकेटर आ गया था, तो कुछ हालात बेहतर हुए। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चाहे वो HR वाले लोग हैं, चाहे वो आपके मार्केटिंग वाले लोग हैं, चाहे वो बाकी लोग हैं, वो आपको देखते ही इस शक्ल से कि इसका इधर क्या काम है, हालांकि वो हमारे सर पे, क्रिकेटर के सर पे वो बैठे हुए हैं सारे, लेकिन वो हिकारत की नज़र से आपको देखते हैं, ठीक है ना। जब आप बोर्ड में नहीं होते, HR वाले ये सारे जितने भी हैं, ये रुलाते हैं आपको आपकी सैलरी के लिए, आपके बाकी कामों के लिए। तो जब तक ये कल्चर हमारा चेंज नहीं होगा, दे मस्ट एक्सेप्ट कि पूरा क्रिकेट बोर्ड जो बैठा हुआ है, हम जहाँ पे जो बैठे हुए हैं, या आप लोग जहाँ पे बैठे हैं, ये क्रिकेटर्स की वजह से बैठे हुए हैं, क्रिकेट की वजह से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। चाहे बड़े से बड़ा लॉयर वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, या आपका HR के हेड बैठे हुए हैं, फाइनेंस वाले वजह से बैठे हुए हैं, क्रिकेटर्स की वजह से ये ऐसे आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। जब आप मीडिया पे बैठे हैं तो आप वो डिफरेंट है क्या, क्रिकेटर्स की वजह से, हाँ, तो वो आपको हिकारत की नज़र से तो वहाँ पे देखते हैं। तो ये कल्चर हमारा कब चेंज होगा। और जब भी डिजास्टर होता है, अंडर दो छुरी के नीचे आते हैं वो क्रिकेटर्स ही आएंगे, वो सारे उधर के उधर ही बैठे हैं। अभी भी होगा जी, कोच चेंज कर दो, प्लेयर चेंज कर दो, जो पीछे से मसाइल आ रहे हैं उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। अगर ये अपॉइंटमेंट्स इतनी हुई हैं, थ्रू HR होती है ना, उनको बुलाएं, पूछें जी कौन सा प्रोसेस आपने फॉलो किया, ये कोच हायर किया या ये आपने कोई और बंदे जो हायर किए हैं, कौन से प्रोसीजर आपने फॉलो किया। CEO को भी पूछा जाएगा ना कि आपने क्या किया, आप सिर्फ फाइल आगे भेजने के लिए, वो भी उधर ही है, मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो किए गए। तो जब तक अपना काम सारे नहीं करेंगे और रिस्पेक्ट नहीं देंगे एक दूसरे को, ये हालात हमारे कभी ठीक नहीं हो सकते। ये हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। शायद भाई, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, आपकी अब काफ़ी सारी गुफ्तगू यहाँ पर हुई है, आपके ख्याल में क्या किसी 1 या 2 लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और ये जो हमने माजी में देखा है, और आपके ख्याल में आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस टीम से, अब आपको या इस सिस्टम से आपको क्या तवक्को, और आपके ख्याल में बेहतरी कैसे हो सकती है? देखिए, जब जीतते हैं तो सारे जीतते हैं, हारते हैं तो सारे हारते हैं, सिंपल सी बात है। किसी एक को शुरुआत ठहराना वो गलत है। हाँ, क्योंकि कप्तान नजर आता है, हमने खुद अपने टाइम में देखा है, जब वर्ल्ड कप में नई परफॉर्मेंसेज होती है, सबसे पहले चुरी कप्तान के ऊपर ही चलती है, लीडर होता है, जाहिर बात है वो। और मेरे ख्याल में सिर्फ जो मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूँ, बहुत ज्यादा बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बदतमीजियां की जा रही हैं। ठीक है, उसकी कप्तानी पे नो डाउट हम सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एज अ प्लेयर वो बहुत बड़ा प्लेयर है। थोड़े इज्जत के दायरे में रह के, तमीज के दायरे में रह के बदतमीजी का दामन ना पकड़ें, और आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबकी, जितने भी बैट्समैन हैं उन सब पे जिम्मेदारी बनती है, या बॉलर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि सारे हारे हैं। और साथ में किस तरह चीजें बेहतर हो सकती हैं, काफी सारी चीजों को सामने रख के, जो मैं कुछ दिनों से सुन भी रहा हूँ कि बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं। बहुत सारी चेंजेस के लिए आपके पास बहुत सारा पीछे बेंच के ऊपर लोग होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, जो कि नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं समझता हूँ कि 4-5 लड़के, 6 लड़के ऐसे हैं जिन्हें वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहिए। उनकी फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर, मेरे ख्याल में
उन लड़कों को 2 साल पाकिस्तान टीम के करीब नहीं होना चाहिए। 2 साल तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, सिलेक्शन कमेटी उनसे बात करे, उनके प्लान्स दिए जाए। ये नहीं होना चाहिए कि बाहर निकाल दिए तो भूल ही गए आप। ये हमारी उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। पीछे प्लेयर बैठे हुए नहीं होते तैयार, और आप जो जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है उनको भी साइड पे कर देते हैं। तो उनको एक प्लान के तहत भिजवाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, 2 साल तक उनको आने ना दें करीब। उनकी फिटनेस और बैटिंग या उनकी जो बॉलिंग है, जिसपे डिपार्टमेंट भी वो काम कर रहे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट ला के फर्स्ट क्लास के सारे मैचेस खेल के एंड देन उनके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। बट लाला, आप ये जो 5-6 क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, जो 5-6 क्रिकेटर्स अगर उनको वापस डोमेस्टिक में भेज देना चाहिए तो उनकी जगह भी तो कोई होना चाहिए जो उनकी जगह ले सके, वो बेंच हो कोई ऐसी जो उनकी जगह ले सके। सवेरा हैं आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें। आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो सारा साल खेलते रहते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को सामने रखें। ऐसे लड़के हैं, आगा सलमान बात करूं, खुशदिल बात करूं, जो जहां पे आपको प्लेयर की जरूरत है, या सबजादा फरहान की बात करूं, मोहम्मद अली की बात करूं, इसके अलावा और जो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में किसी ने परफॉर्मेंस नहीं की है। अगर अहमद शहजाद इस काबिल है, उसने इतनी पर डोमेस्टिक में दी है, तो अहमद मतलब कहने का मतलब है कि है प्लेयर है आपके पास, आप उन प्लेयर्स को बिल्कुल साइड पे ना करें और जो जरूरत है उनको डोमेस्टिक में वापस भिजवाएं। जी बिल्कुल जी, डोमेस्टिक में वापस भिजवाएं। डोमेस्टिक तो पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया जो खेलते हुए दिख नहीं रहे हमारे प्लेयर्स। तो वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो और डिस्कशन करेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल बात हमारी हो रही है। क्या तब्दीलियां हम देख सकते हैं टीम में, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। बट जब तब्दीलियों की बात करते हैं, क्या हमारे पास बैकअप मौजूद है। इस वक्त ये बात हो रही थी, लाला हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम और सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, बैकअप की बात करते हैं। बैकअप हमेशा हम ये बात करते हैं कि बैकअप जब बनेगा, जब हम डायरेक्टली डोमेस्टिक से उठा के लड़के को नहीं ला सकते, जब हम एक फ्री फ्लो में उस लड़के को मौका देंगे। एक रोटेशन पॉलिसी, हम मुसलसल उस रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं। क्या बैकअप है ही नहीं, कभी से था ही नहीं, या बैकअप हमने बनने नहीं दिया? बनाएंगे तो बनेगा ना। हाँ। अब ये जो लड़के जिन्होंने हमें रिप्लेस किया, लेट्स पुट इट दैट वे। ठीक है। अच्छा, शाहिद भाई सारे वसीम भाई को थोड़ी देर के लिए लैपटॉप दे दें। कोशिश वो लगे हुए हैं इतनी देर में। हाँ, आपके ऊपर आऊंगी मैं बाद में कि बैकअप जरा सोचें वो बना रहे हैं। अच्छा, जितनी देर में मैं जवाब दूं। तो वो जब हम लोग खेल रहे थे, हमारा बैच था, तो हमें भी तो लोगों ने रिप्लेस किया है ना, तो वो बने हैं। हाँ। तो अब इन लोगों का भी जो खेल रहे हैं, इनका भी जब आपने अगर इनको रिप्लेस करवाना है तो लड़कों को चांस देंगे, किसी को मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो आके अपना टैलेंट शोकेस करेगा ना, फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आप आइडियली तो ये होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, मोस्टली लोग बात करते हैं कि जो आपकी कंपैरेटिवली हल्की सीरीज़ होती है, जिसमें या जिसको आप कह सकते हैं जिस विनिंग और लूजिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है ना। अगर आपने टैलेंट नया बनाना है, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ हम खेले, इट वाज फेयर इनफ कि आपने लड़के भेज दिए, इट्स ओके, ठीक है, आप हार गए तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। हाँ। मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाके, बांग्लादेश जाके हार जाते हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाती। इससे आपने ये देखना है कि आपने अपना जो बैकअप है वो कैसे तैयार करना है। एट द कॉस्ट ऑफ अ बायलैटरल, अगर आपको 3-4 लड़के भी मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, 3-4 छोड़ें, आपको 1-2 प्लेयर भी मिल जाए ना, तो दैट इज गुड इनफ, क्योंकि सारे एक साथ तो बाहर नहीं होते ना। 1-2 प्लेयर आपके 2-3 सालों में आप कहते हैं कि अब उनका टाइम आ गया है, तो आप यू नीड 1 or 2 प्लेयर। तो इसी तरह सीक्वेंस एक चलता है ना। तो आप जब तक प्लेयरों को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में टू शो केस देयर टैलेंट, वेदर दे गुड इनफ ऑन इंटरनेशनल लेवल और नॉट, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। अब आप इब्रार को आपने बिठाया हुआ है, ही हैज परफॉर्म्ड इन टेस्ट क्रिकेट, बट वाइड बॉल क्रिकेट में आप कब से उसको वो टूर करवा रहे हैं, बट वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो कैसे मिलेगी। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे कि वाइड बॉल में इज गुड इनफ और नॉट। तो आइडिया ये होता है कि बाकी टीमें भी दुनिया में ऐसे करती हैं, आप बैकअप ऐसे ही बनाते हैं। बैकअप बनता है सीनियर प्लेयर्स के साथ, खेल खेल के जूनियर सीखता है जी। आप सारे जूनियर को एक साथ डाल देंगे, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर आपने सारे ही भेज दिए। हाँ। तो वो नहीं कर सकते। यू नीड सीनियर अराउंड यू। जब इतने बड़े लेवल पे आप जाते हैं ना एज ए जूनियर, तो आपको 2-4 सीनियर अपनी सराउंडिंग में चाहिए होते हैं, जो आपको मोटिवेट भी करें, जो आपको मुश्किल टाइम पे एक अच्छा मशवरा भी दे सकें। तो आपको बैलेंस लेके चलना होता है।
वो मैं बार बार कहता हूँ कि कई सीरीज़ ऐसी हमारे टाइम पे भी होती थी कि आप सीरीज़ का फैसला हो गया, लेट्स सपोज एक को मैच रह गया, वो चाहे आप जीते हैं या हारे हैं, तो उस एक मैच में आप बेंच वाले प्लेयरों को खिला देते हैं यार कि अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। तो ये एक आइडियल सिनारियो होता है, अपने जो आपके बेंच वाले प्लेयर हैं उनको आप ग्रेजुअली ग्रूम करते हैं, एक एक मैच देके, दो मैच देके, व्हेन यू सी दे आर गुड इनफ तो फिर आप उनको बड़े इवेंट्स में भी डालते हैं। तो आइडिया यही है और यही दुनिया सारी में यही एक प्रैक्टिस है, और हमको भी उस प्रैक्टिस पिछले कुछ अरसे में आप देखें ना, हमने इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल हम नेपाल से भी खेले हैं तो मेन स्ट्रेंथ के साथ खेले हैं। हम नीदरलैंड गई है हमारी टीम, तो फुल स्ट्रेंथ की टीम नीदरलैंड तो फिर गई भी है। थोड़ी नेपाल नीदरलैंड के मुकाबले में तो अभी एक वो टीम बन रही है ना थोड़ी। अभी लास्ट मैच उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, तो आप उसके खिलाफ भी अगर अपनी बेंच को ट्राई नहीं करेंगे, कोई बात नहीं होता। अगर आप मुझे एज ए बॉलर अगर 5 विकेटें अपनी नजर आ रही है ना कि मैं खेलूंगा, मैं 5 आउट कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। मैं अपनी जगह किसी जूनियर को खिला दूंगा यार के वो खेल ले। और बेस्ट सिनारियो ये होता है कि वो एक छोटी टीम के खिलाफ जूनियर खेल के कॉन्फिडेंस गेन करे, फिर आप उसको बड़े मैच खिलाएं। लाला, थोड़ा सा हम जरा पीछे जाते हैं, थोड़े से आपके टाइम के बारे में बात करते हैं। क्या उस वक्त रोटेशन पॉलिसी बेहतर थी या उस वक्त डोमेस्टिक का लेवल बेहतर था? क्योंकि क्या उस वक्त कंटिन्यूटी में आपको रोटेशन दिखती थी, आपकी जगह और दूसरे प्लेयर्स की जगह प्लेयर्स खेलते थे जब टीम्स दूसरी ऐसी होती थी जिनके खिलाफ हम चांसेस ले सकते थे और अपनी बेंच को खिला सकते थे, या डोमेस्टिक इतना अच्छा था कि जो लड़का डोमेस्टिक से आता था वो डायरेक्ट टीम में आके सेटल हो जाता था? सवेरा, जहाँ तक मुझे याद है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स हमारे होते थे वो ये होते थे कि पाकिस्तान खेलना इजी होता था, डोमेस्टिक क्रिकेट में जगह बनाना बड़ी बात होती थी। और कोई एक बंदा भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला होता था पूरे इलाके में मशहूर होता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। तो पहले बहुत हाई स्टैंडर्ड्स थे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के। आई डोंट नो कि उस डिपार्टमेंट क्रिकेट को हमने क्यों ख़त्म किया, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे, वसीम भी बता देगा, सुहेल भी बता देगा, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट के, और सारे प्लेयर्स खेलते थे। जब पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होते थे टूर के ऊपर या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती थी, आप यकीन करें सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, सारे के सारे खेलते थे। मैंने इवन कि जावेद भाई को भी देखा है कि जावेद भाई भी डिपार्टमेंट क्रिकेट से मैचेस सारे खेल रहे होते थे। तो ये वो स्टैंडर्ड्स थे। और मेरे ख्याल में वही वाली बात है कि आपको जो है, जैसे सुहेल तनवीर अभी बात कर रहा था कि आप सीनियर्स और जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं। अभी इतने जो टूर्स की बात कर रहे थे, ऑनेस्टली इसी तरह ही होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं एक लीग खेल रहा था और मैं कप्तानी कर रहा था कश्मीर में। आप यकीन करें कि हमें पता था कि हम क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन मैंने उठा के 5-6 लड़के अपने आप को भी बाहर बिठा दिया एज अ कैप्टन कि यार ये लड़के खेलें, पता नहीं दोबारा इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह के बहुत से पाकिस्तान के टूर्स हुए हैं कि जहां जरूरत नहीं थी सारी प्लेयर्स की, लेकिन वो सारे प्लेयरों को सिलेक्ट कर दिया गया, जरूरत नहीं थी वहां पे। अच्छा, यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी का होना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि सीनियर प्लेयर कहे कि नहीं मैं तो खेलूंगा और सिलेक्शन कमेटी कहे कि हाँ यार ये तो सीनियर प्लेयर है, बड़ा परफॉर्मर है, इसको तो भेजना पड़ेगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी का अपना पूरा एक मतलब प्रोसेस होता है इस हवाले से कि किसको चांस देना है और किसको रेस्ट कराना है, क्योंकि आपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए है। लेकिन ये भी ना हो कि सारों को सारे के सारे सीनियर्स को बिठा दें, जिस तरह सुहेल ने कहा है। आप सीनियर और जूनियर को बैलेंस करके आप टीम बना सकते हैं। जहां जरूरत नहीं है हमें या जहां हमें खौफ नहीं है हारने का, हम वहां पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जो परफॉर्मर्स है, उन्हें चांस देना चाहिए। बिल्कुल। वसीम साहब, चांस देने की बात की है शायद आफरीदी साहब ने, और चूंकि अब मुतबादल के ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। अगर आपसे कहा जाए कि 15 खिलाड़ी आप बनाएं वर्ल्ड कप के बाद का जो मंजरनामा सामने आता है, तो आपके पहले बताते तो मैं अपना फेमस लैपटॉप लेके आता। बहुत कुछ है उसके अंदर अभी भी। मतलब अभी हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये कोई प्लेयर नहीं अभी हम बैकअप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना। बेसिकली आपने बैकअप टीम बनानी होती है, हर बंदे के पीछे एक बंदा बना दिया। मेरा कॉन्सेप्ट है कि, और ये बाकी मुल्क ऐसे ही करते हैं, वो यही नहीं है कि एक बंदा बस ये बैकअप में। बट टीम बताएं जल्दी से, वक्त का मुकाबला सख्त। सॉरी टू इंटरप्ट यू मेरी जान, मैं काफी अरसे से इन्हें कह रहा हूं कि पाकिस्तान ए टीम होनी चाहिए। Yes. पाकिस्तान ए टीम 15, 20, 25 लड़कों की वो होनी चाहिए जो हर वक्त पाकिस्तान के लिए तैयार हो, और जो लड़का पाकिस्तान से खेल रहा हो उसको वो पता होना चाहिए कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे नहीं अरेंजमेंट कर सके जी। कभी कोविड का बहाना था जी, कोविड में नहीं हो रहे, फिर दूसरे क्रिकेट बोर्ड नहीं मांग रहे। आई डोंट नो उसमें कितनी लॉजिक उनकी सही होती थी। नहीं, ये एक हमारा वो रहा एक
क्योंकि नेगेटिव रहा है कि हमने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, हालांकि बार मैंने कहा जी कि हमें अच्छा टीम बताएं जल्दी से, 2 मिनट रह गए। लड़के बहुत खेल रहे हैं, इनको हम रेस्ट दे रहे हैं, ये हम सिर्फ एक फैंटेसी टीम बना रहे हैं, जज्बाती ना होइएगा आप लोग। बैकअप टीम ये मैं अभी की नहीं बना रहा, ये मैं ऑब्वियसली मेरी वर्किंग पहले से है, ये हमारे ज़हन में एक थी, और आप ए टीम के टूर्स देखेंगे उनको आप ये लड़के नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं जल्दी से आपको कोई 11-12 लड़के बताने की कोशिश करूं, ऊपर टॉप से शुरू करते हैं। साहबजादा फरहान है आपके पास, मोहम्मद हारिस है आपके पास, सऊद शकील है आपके पास, ठीक है, शान मसूद है आपके पास, तैयब ताहिर है आपके पास, हसीबुल्ला है आपके पास, उसामा मीर है आपके पास, अबरार अहमद है आपके पास, ऑलराउंडर चाहिए आमिर जमाल है आपके पास, पेसर चाहिए मोहम्मद अली है आपके पास, जमान खान है आपके पास, शाहनवाज दानी है आपके पास, और बहुत से नाम अभी मिसिंग है। तो ये कह देना जी कि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है, यही खेलते जाएंगे, ये इन्होंने नहीं खेलना है, हमारे पास बैकअप नहीं है, ये गलत एक चीज़ है। और ये लड़के सारे डोमेस्टिक से ही आपके आए हुए हैं, इसमें से कोई भी PSL की प्रोडक्ट सिर्फ नहीं है, ये डोमेस्टिक खेल के वो आए हुए आपके पास। देखिए हमने प्लेयर अपने, अब मैं टूर पे 20-20 लड़के मैंने भेजे हुए हैं, 22-22 लड़के भेजे हुए हैं, ठीक है ना। अभी जो शायद बात कर रहा है कि जी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए। अब होता क्या था, वो 2-3 दफ़ा ये हुआ कि मैंने कहा जी 15 लड़के हैं, इसके अंदर ये लड़के रेस्ट करेंगे। हाँ। वो बाद में पता चला जी कि 15 नहीं, स्क्वाड ही बढ़ गया है, इंटरनेशनल वालों के साथ मिलके या उनके साथ मिलके। आपका कप्तान चेयरमैन के पास चला जाता था, सिलेक्शन कमेटी से बात नहीं बनती थी, वो सीधा चेयरमैन के पास जाता था टीम बनवाने के लिए। तो कई दफ़ा ये होता था कि वो 15 का स्क्वाड 18 में 20 में बदल जाता था। मिसबा की दफ़ा एक दफ़ा स्क्वाड 29 का स्क्वाड बन गया हमारा। हाँ। अब जब तो और नंबर आएगा, पूरे सिस्टम ने बैठ के जो है इन लड़कों को, ये लड़के बिगड़ गए हैं और इन लड़कों को पता है कि हमारी से ऐसे मानी जाएगी, हम अपना फुट डाउन करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, जो नहीं मानेगा हम उसको निकलवा देंगे, क्योंकि कोचेस तो हमने देखा कि कितने निकले, मगर वक्त हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। जल्दी से ऐड करता जाऊं कि अभी जो बात हो रही थी ना जी कि प्लेयर्स को खिलाने की, या ये वो बाकी मुल्कों को आप देखेंगे ना, वो पहले 2 मैचेस 3 मैचों की सीरीज है ना, पहले 2 मैचेस में चांस देंगे अपने यंगस्टर्स को, हारने पे आएंगे, अगर एक हो गया है तो फिर वो आएंगे नहीं, हम जिता देंगे आपको। हम क्या करते हैं, नहीं हम उलट करते हैं बिल्कुल, बट वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है। ये डिस्कशन हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।